तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। तो फ्रेंड, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के जो लेक्चर है वो लेक्चर अभी चल रहा है, जिसमें मैथमेटिक्स, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग और भी बहुत सारे सब्जेक्ट को डिस्कस किया जा रहा है। इस चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बेसिक सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स है, उसके मैकेनिक्स के पार्ट को देखने वाले हैं। इसका ये फर्स्ट लेक्चर है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में। आखिर मैकेनिक्स है क्या, तो यहाँ पे दिखा हुआ है सामने, आप देख सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडीज़ ऑन विच दे एक्ट इज़ कॉल्ड मैकेनिक्स। ओके, तो यही आपका मैकेनिक्स कहलाता है। अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है, तो अप्लाइड मैकेनिक्स इज़ नॉन एज द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स is the branch of engineering which deals with the law of mechanics as applied to the solution of engineering problems। ओके, उसके बाद है आपका एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है। ये सारे जो क्वेश्चन भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो टॉपिक आते हैं इन्हीं टॉपिक से सवाल पूछा जाता है, तो आप इसे कवर करने की कोशिश कीजिएगा। पूरा कह रहा है कि सम ऑफ इन द इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ मशीन्स आर गिवन बिलो। नंबर 1 है आपका द मोशन ऑफ व्हीकल्स सच एज ट्रेन, बसेज एंड एक्सेट्रा, एंड द सेकेंड है द डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग एंड फोर्सेज ऑफ ऑन कॉलम एंड वॉल्स। ओके, ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है। अप्लाइड मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांच होते हैं, जिसमें आपका है स्टैटिक ब्रांच और डायनामिक ब्रांच। स्टैटिक ब्रांच के बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स विच डील्स विद द फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट विल acting upon bodies which are at rest is called statics। and dynamic में कह रहा है the branch of applied mechanics which deals with the force and their effect will acting upon bodies which are in motion is called dynamic। okay, it is further divided into two part, यानी dynamic आपका two part में divide है, कि आपका kinetics और दूसरा आपका kinematics। kinetics क्या होता है, the branch of dynamic which deals with the relationship between motion of bodies and forces causing motion is called kinetics। and kinematics the branch of dynamic which deals with motion of bodies without considering the force which cause motion is called kinematics। ओके, उसके बाद आपका फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया गया है। इसके टू टाइप होते हैं, आपका फंडामेंटल या फिर जिसे हम बेसिक क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, और दूसरा होता है आपका ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। इसका कुछ फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, आप इस फॉर्मूला को नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद आपका फंडामेंटल और बेसिक यूनिट क्या होते हैं, तो मास का यूनिट आप जानते हैं केजी होता है, लेंथ का मीटर होता है, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का केल्विन, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है, और लुमिनस इंटेंसिटी आपका कैंडेला होता है। ओके, सिस्टम ऑफ यूनिट के आप जानते हैं कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं, 9th क्लास में भी आपने इसे पढ़ा होगा। CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम एंड SI सिस्टम। CGS सिस्टम क्या होता है, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली, और उसी तरह FPS भी, MKS भी और SI भी। ओके, उसके बाद आपका है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है, रिजिड बॉडी में बी डिफाइंड एज द बॉडी विच डज नॉट चेंज इन शेप एंड साइज अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, एंड इट इन फैक्ट नो बॉडी इज परफेक्टली रिजिड। एवरी बॉडी व्हेन एक्ट अपॉन बाई एक्सटर्नल फोर्सेज विल अंडरगो सर्टेन चेंजेस। ओके, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होता है वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे आपका यूनिट 2 खत्म होता है, यूनिट 1 खत्म होता है। यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो उसमें फोर्सेस के बारे में डिस्कस करना है। फोर्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ द फोर्स। कुछ फिगर्स भी आप दिए हुए हैं यहाँ पे, आप उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कस किया गया है, फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, फोर्स को किस प्रकार से रिप्रेजेंटेट किया जाता है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, और आपका है बोध नोटेशन। ये नोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में इसको पूछा भी गया है बोध नोटेशन को, तो आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं ध्यान से। और यहाँ पे उसके बाद है आपका फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम क्या, सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेज एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन द बॉडी ऑन वन और मोर प्लेन्स। आप फिगर में भी इसे देख सकते हैं। और आपका है दूसरा कोप्लानर फोर्स सिस्टम। कोप्लानर के बारे में डिस्कस किया गया, आप इसे भी देख सकते हैं। कुछ इसके क्लासिफिकेशन को भी फिगर के थ्रू बताया गया है, तो आप थोड़ा सा जूम करके इसे देख सकते हैं। उसके बाद है आपका फ्री बॉडी डायग्राम। FBD के बारे में आपने जाना ही होगा, जानते ही होंगे फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। इससे रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चन 11, 12 में भी करते आ रहे हैं फिजिक्स में, तो ये फिजिक्स का ही एक पार्ट इसे आप मान सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है PDF, आप इसे देख सकते हैं। जाता जाता अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। ओके, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।